नमस्कार। बकरी पालन देश के लाखों साधन विहीन किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पूरक आय और आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी पालन किस तरह से स्वरोजगार का बेहतर माध्यम हो सकता है। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप कुमार सिंह। सिंह साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। आज हर युवा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, स्वावलंबन बनना चाहता है और महिलाएं बकरी पालन का व्यवसाय करके आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। तो ऐसे में बकरी पालन का व्यवसाय कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? देखिए, आजकल का युग जो है मांसाहारियों की तरफ बढ़ रहा है ज़्यादा, तो उस लिहाज से बकरी पालन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में उभरा हुआ है। और बकरी के अलावा भी और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, लेकिन बकरी पालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है इससे आमदनी में आप एक साल में 2 गुना या 3 गुना तक वृद्धि देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक बकरी जो है उसका जो गर्भकाल होता है करीब 5 महीने का होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो साल में वो 2 बार जो है बच्चों को जन्मती है, और 2 बार में कोई प्रजातियां ऐसी होती हैं जैसे बर्बरी हो गई, जो आपके उस प्रदेश के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है। वो कभी कभी 3 बच्चे भी दे देती है एट ए टाइम, मतलब एक ब्यात में। तो इस लिहाज से देखा अगर 3 नहीं भी देती है, अगर 2 भी देती है, तो ये साल में आपको 4 उसके बच्चे मिल जाते हैं। और एक तरह से कहा जाए कि इनके रख रखाव में भी बहुत खर्च नहीं आता है। रख रखाव में तो बिल्कुल खर्च नहीं आता है। अगर आप 6 से 8 घंटे की इनकी अगर आपने चारागाह पे या वैसे ही छोड़ दिया खुला, तो अपनी दैनिक आवश्यकता को ये पूरा कर लेती हैं। और इनको अगर थोड़ा सा अच्छा आपका आमदनी लेना है तो एक बकरी को कम से कम 250 से 500 ग्राम अगर आप दाना नहीं, डॉक्टर साहब, चर्चा हो रही थी कि इनके महत्व के बारे में। तो इनका महत्व जो है कितना है बकरी पालन का, जो व्यवसाय करते हैं? जो व्यवसाय का महत्व देखिए सर, 2 दृष्टिकोण से इसका आंका है। एक तो जैसे हमारे कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे अभी बकरीद थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें क्या है इसका जो रिटर्न मिलता है उसमें कोई अच्छा आपका अगर ब्रीड है तो 1 लाख 2 लाख रुपए तक भी, यहाँ तक कि कुछ प्रैक्टिकली सुनने में आया है कि 5 लाख रुपए तक भी लोग एक बकरे से आमद कर लेते हैं। तो जब भी व्यवसाय करें तो वो मतलब आपका दृष्टिकोण एकदम बिल्कुल क्लियर होना। कुछ तो जो है मीट के लिए आप करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी विशेष प्रजातियां हैं जिनको आपकी साल भर में अगर आप उसको पालन अच्छे से कर दिया, खान पान रख रखाव, तो आपको 2 से लेके 5 लाख रुपए तक भी, 1 लाख रुपए तो मिनिमम आप मान के चलिए कि आप ऐसे त्योहारों में 1 लाख रुपए तो एक बकरे से आप प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध लाभ, उसमें लागत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल शुद्ध लाभ आपको 2 से 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। डॉक्टर साहब, बात आती है जो भी हमारे साथी बकरी पालन का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो प्रजातियों का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस तरह की प्रजातियों का वो चयन करें, उनकी क्या विशेषता होती है? देखिए, हम लोगों के यहाँ नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो प्रजातियां हैं, जैसे एक तो जमुनापारी बकरी है, तो वो द्विकाजी है। द्विकाजी मतलब वो दूध के लिए भी उसको पालते हैं और मांस के लिए भी। और लेकिन जो बर्बरी भी एक प्रजाति है हमारे ही प्रदेश की, उसको भी जो है मांस के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। दूध वो भी, हालांकि हर बकरियों में दूध तो होगा ही, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट लेकिन जमुनापारी बकरी जो है वो दूध के लिए थोड़ा सा उसका उत्पादन दूध का अच्छा होता है, तो लोग उसका दूध उपयोग में लेते हैं। कोई जैसे टीबी का व्यक्ति पेशेंट है तो उसको डॉक्टर और रिकमेंड कर, आजकल डेंगू का पेशेंट है तो लोग रिकमेंड कर रहे हैं बकरी के दूध का। तो उस लिहाज से हम तो जहाँ तक है ब्रीड का अपने प्रदेश के लिए, तो वो जमुनापारी या बर्बरी 2 प्रजातियाँ हैं। और वैसे देखा जाए तो आप इंडिया की किसी भी प्रजाति को या इंडिया के विदेश की भी प्रजाति को आप, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग के तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं हमारे इंडिया में, उसके तहत आप जैसे सिरोही हो गया, बीटल हो गया, बहुत सारे क्रॉस ब्रीड्स और जो हैं फॉरेन क्रॉस करा जो है उसका भी प्रजाति है, सानेन हो गया। तो ये सब 100 से 80 केजी तक इनका जो है मांस का उत्पादन होता है पर बकरे।
तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप प्रजातियों में अगर अपने प्रदेश की बात करें, अपने प्रदेश में भी सिरोही, ऐसा नहीं है कि आप सिरोही को नहीं पाल सकते, राजस्थान की ब्रीड है। तो सिरोही या ये बीटल, ये सब भी जो आपको पर्पज़ अपना क्लियर रहना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए पाल रहे हो, मांस के लिए पाल रहे हो या दूध के लिए पाल रहे हो या दोनों के लिए। जो लोग भी व्यवसाय करते हैं जी, मांस के लिए करते हैं, मांस के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध का इसका उपयोग या उसको मेडिसिन का, उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मेडिसिन में भी उसका बहुत यूज है, दूध, बकरी के दूध का। तो दोनों पर्पज़ है, मांस तो मिलेगा ही बकरे से, बट ये है कि दूध से भी एक एडिशनल मतलब अतिरिक्त आय उससे ली जा सकती है। मतलब जमुनापारी बर्बरी जो है ये दोनों पर्पज इसमें सॉल्व हो जाएगा। जी जी, अगर मतलब दोनों दूध भी ले सकते हैं, मांस भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब इनके मतलब कहा जाता है कि व्यवसाय करने के लिए जो स्थान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जी बिल्कुल। तो बकरी पालन के लिए स्थान किस तरह का होना चाहिए? जो भी हमारे साथी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आवास किस तरह से होना चाहिए बकरियों का? जी देखिए, अमूमन क्या है कि एक बकरे के लिए जो औसतन ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है वो 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर का, उसका 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर एक बकरी के बच्चे के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो हर्ड साइज होगा, जैसे किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, जैसी उसकी आर्थिक स्थिति है वैसी उसका मतलब व्यवसाय वो शुरू करता है। देखा ये गया है कि मतलब मिनिमम जो है 10 से 15 अगर बकरियां आप रखते हो, जिसमें से 10 से 15 में 10 ठू तो या 12 ठू आपका कम से कम उसमें मादा रहनी चाहिए, फीमेल रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक बढ़ाना है शुरुआत करते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि बकरियों की संख्या ज़्यादा रहे बनस्पति बकरे की, और एक बकरा 10 से 15 बकरियों को सर्विस देने के लिए पर्याप्त होता है। तो अगर आपके पास 15 का हर्ड है तो उसमें एक बकरा रख लीजिए और 14 बकरी रख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉक होगा जल्दी से बढ़ेगा। जैसे 10 से 20 होगा, 20 से 25, 30, 40 ऐसे बहुत जल्दी, मतलब धीरे-धीरे बकरों की संख्या उसमें अब आपको मैंने बताया ऐसे शुरू में कि एक बकरी से 4 बच्चे आपको मिनिमम मिल सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए अगर 14 बकरी है तो आपको 14 चौका 56, 56 आपको संख्या में, मान लीजिए मोर्टेलिटी 4-6 निकाल देंगे तो 50 की संख्या हर्ड आपको साल के अंदर आप अतिरिक्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो उसमें देखा जाता है कि जो बकरे हैं उन्हीं की कीमत मिल पाती है। जी नहीं तो ऐसा नहीं है, बकरियों की कीमत है, बकरे की अपेक्षाकृत ज़्यादा है। जैसे एक बकरी 8 से 10 हज़ार में जाती है तो उसी का अगर बकरा है तो वो 12 से 15 तक जाता है। बस इतना ही अंतर है, बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है। लेकिन बकरियों के क्या है कि आप एक बकरी रखेंगे तो उससे आपको साल में 4 बकरे और मिल जाएंगे या 4 बकरियां मिल जाएंगी, या है ना। तो एक बकरा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक बकरी होती है इस लिहाज से कि वो संख्या में वो बढ़ोतरी करती है, क्योंकि बकरी नहीं रहेगी तो आपकी संख्या में बढ़त नहीं। हाँ, लेकिन अक्सर जब वो मार्केट में ले जाते हैं तो बकरे का डिमांड ज़्यादा होता है। तो ये होता है कि बकरों की संख्या उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। जी वो तो है, लेकिन वही तो बताया ना, बहुत सारे धार्मिक ऐसे हमारे यहाँ फेस्टिवल हैं कि उसमें जो है उनकी संख्या से मतलब नहीं है, उनकी क्वालिटी से मतलब फिर आ जाती है। तो उस लिहाज से जो है तो है चलता है। तो डॉक्टर साहब स्थान किस तरह का होना चाहिए? स्थान सर कहीं भी आप कोई भी पालन करें पशुपालन में, तो इससे गाय भैंस का हो चाहे बकरी का हो, उसको थोड़ा सा ऊंचाई स्थान चुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्थान जहाँ पे पानी का लगाव होगा, नमी होगी, तो वहाँ पे बीमारियों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं तो बीमारियों के चांसेस बढ़ने लगते हैं उसमें। तो कोशिश ये करना चाहिए कि किसान भाई या जो भी हमारे ग्रामीण युवक ये रोज़गार में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कि जहाँ भी उनका बंजर ज़मीन हो, जहाँ कुछ न उगाते हों, थोड़ा सा ऊंचाई पर, हाँ थोड़ा सा ऊंचाई पर हो, तो वो जगह उसके लिए सुटेबल रहती है। पानी उनी वहाँ ना लगता, पानी न लगे, मॉइस्चर न हो हमेशा, तो उस ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वहाँ पे मतलब
रहे, पानी की सुविधा पीने की हो, लेकिन लगाव ना हो उसमें, मतलब और भराव। आवास किस तरह का होना चाहिए? आवास तो शुरू में आदमी को चाहिए या फार्मर भाई, किसान भाई को चाहिए कि आवास के लिए जो है, जो लोकल, अगर पैसे की उनके पास पर्याप्तता है तब तो कंक्रीट से भी बना सकते हैं, ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ईंट से। अगर नहीं है तो वो आप जैसे बैम्बू का यूज़ करके उसको आच्छादित करके अपना 10-5 बकरियों को रख के स्टार्टअप में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, धीरे धीरे जैसे टीकाकरण की भी बात होती है कि मतलब टीकाकरण कब करवा लें, और बीमारियां लगती हैं शुरू में तो उससे कैसे बचाव करें? तो टीकाकरण में सर ये है कि जैसे कि बारिश आने से पहले ही एक बहुत ही कॉमन है कि फुट एंड माउथ, जो खुरपका मुँह पका बीमारी, तो ये गोवंश में या फिर ये बकरियों में जो है लग जाती है। तो उसको लगने का वही कारण जो बताया मैंने, जल जमाव अगर होगा, भरा होगा, तो अगर कीचड़ होगा तो वो वायरस जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और जो है बीमारी लगने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहें कि FMD का जो है वैक्सीन आता है सर, तो उसको समय से, बारिश होने जैसे मानसून शुरू होने से पहले उसको लगवा देना चाहिए। जो भी पास के वेटनरी हॉस्पिटल हैं या फिर आपके पशुधन केंद्र हैं, बहुत हर ब्लॉक में लगभग है, तो वहाँ जाके उनसे मतलब अपना टीकाकरण करवा लेना चाहिए। मतलब हर साल टीकाकरण जी करवाते रहें तो जो ये बीमारी वाली समस्या है वो समस्या कम हो जाएगी, हो सकता है नहीं भी हो। वैसे किस तरह की बीमारियों की लगने की संभावना ज़्यादा रहती है बकरियों में? ज़्यादातर बकरियों में देखा जाता है डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो ज़्यादा इसको इफेक्टिव, मतलब जो दस्त वाली बीमारी है, हाँ, वो ज़्यादा नुकसान करती है। ख़ास तौर से जो मेमने हैं, अपने नवजात शिशु हैं, उसमें हो जाता है, तो इस बीमारी से मोर्टेलिटी थोड़ा बढ़ जाती है। उसके लिए क्या उपाय करें? उसके लिए आप पास के वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप कोई तगड़ा एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं, तो इससे हम जो है निजात पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और बकरी पालन व्यवसाय के बारे में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बातचीत करने और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।